हाय स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग नए लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन होते क्या हैं, इनको हम पहले जानते हैं। हैलो एल्केन को जानने से पहले हम जाने कि हाइड्रोकार्बन जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक जो होते हैं उन्हीं को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब जैसे है CH4, जो CH4 है ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। CH4 हो गया या C2H6 हो गया, ये विभिन्न प्रकार के जो भी हाइड्रोकार्बन हैं इनको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसे मान लीजिए ये हो गया बेंजीन, इसका सूत्र C6H6 होता है, इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये जो बेंजीन है ये एरोमेटिक यौगिक है, हम लोग जानते भी हैं, पहले से ही बताया गया है। और ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये जो होते हैं ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जब हैलो एल्केन क्या होते हैं? जब हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से या जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है CH4 है, तो CH4 में से जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु, कोई हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसी को हैलो एल्केन कहा जाता है। जिसे CH4 है ये मान लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा और बन जाएगा CH3Cl और जो बनेगा HCl बनेगा। क्योंकि यहाँ ऐसे होता देखिए H और H, तो कोई हाइड्रोजन परमाणु जो है हम मान लेते हैं Cl के माध्यम से यहाँ से प्रतिस्थापित हुआ, यहाँ हाइड्रोजन हटा, इसका स्थान आकर के कौन ग्रहण कर लिया? Cl, तो हो जाएगा CH3Cl। यही जो है इसको हम क्या कहेंगे? हैलो एल्केन कहा जाएगा। ठीक, तो ये प्राप्त हो गया हैलो एल्केन। तो परिभाषा वही है, सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। उसी तरह से जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त जो यौगिक होता है उसको हैलो एरीन कहा जाता है। जो एरोमेटिक के जो हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं उनको सामान्यतः जो है एरीन्स कहा जाता है। तो जैसे है उसमें है क्लोरोबेंजीन Cl, जिसका सूत्र होता है C6H5Cl। तो ये क्या है? ये हैलो एरीन है। C6H5Cl जो है वो हैलो एरीन है, जिसको हम लोग जो है सामान्यतः बेंजील क्लोराइड या सामान्य रूप से क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। या मान लीजिए हो गया C6H5Br ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो है ये हैलो एरीन है। और जैसे CH3Cl है या जो है CHCl3 है, CCl4 है, तो ये विभिन्न प्रकार के, या C2H5Cl है, तो ये जो भी यौगिक हैं ये हैलो एल्केन है। और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये विभिन्न प्रकार के जो भी कार्बनिक यौगिक हैं वो हैलो एरीन कहलाते हैं। इसके बाद है अब हम
क्लोरो, ये जो है हैलो एल्केन में पहले हम हैलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो है हम एक सामान्य रूप से कह सकते हैं कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का जो वर्गीकरण है हम हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कर सकते हैं। तो जैसे देखिए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हैलो एल्केन होते हैं वो सामान्यतः 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे उसको हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है? पहला है, यहाँ लिखा जा सकता है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब हम लोग जानते हैं एक। जब किसी एल्केन में मतलब या जो है हैलो एल्केन में कि केवल एक हैलोजन परमाणु होता है उसको मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है। मोनो हैलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र या हैलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो सामान्यतः इनका CnH2n+1x होता है। मोनो हैलो एल्केन का जोड़ सूत्र होता है CnH2n1 प्लस क्या होता है x होता है। अब यहाँ देखिए मोनो हैलो एल्केन जिसे लिख दिया गया है CH3Cl। तो CH3Cl है, इसमें जो है हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? एक। तो ये हो जाएगा मोनो हैलो एल्केन। या दूसरा जैसे हो गया C2H5Cl या C2H5Br। तो ये सभी क्या है? ये मोनो हैलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या एक है। ये मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड। तो इनमें जो है हैलोजन परमाणु की संख्या एक है, इसलिए ये मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। इसके बाद जो है वो है डाई हैलो एल्केन। अब हम जानते हैं कि डाई का मतलब होता है कितना? 2। जब जो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगी तो जो हैलो एल्केन होगा उसको हम डाई हैलो एल्केन कहेंगे। जब हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, तो जो यौगिक होगा उसको डाई हैलो एल्केन कहा जाएगा। जैसे देखिए लिख दिया गया CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये जो है इसमें देखिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2, यहाँ हो गया Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो इसमें जो है CH2Cl और CH2Cl ये इसको कहा जाएगा, ये डाई हैलो एल्केन है क्योंकि इसमें जो है हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। अब जो है इसके बाद ये जो डाई हैलो एल्केन होता है इसको जो है ये सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि देखिए जैसे यही है CH2Cl, ये अणुसूत्र इसका टोटल हम बनाएं तो बन जाएगा C2 हाइड्रोजन 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 C2H4 और यहाँ से Cl, ऐसे बन जाएगा। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH2Cl, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C और यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड Cl H और उसके बाद CH3। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों जो है थोड़ा सा बदल गया। तो इसलिए अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो हैलोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और इसमें जो हैलोजन परमाणु है वो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। तो जब हैलोजन परमाणु पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल हैलो एल्केन कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? विसिनल हैलो एल्केन। क्योंकि जब यहाँ पर जो है कार्बन परमाणु जो है हैलोजन परमाणु जो है
पास पास वाले कार्बन पर उपस्थित है। इसमें देखिए ये एक हाइड्रोजन परमाणु 1 नंबर, एक है 2 नंबर, तो एक पर ये Cl उपस्थित है, एक पर यहाँ दूसरे वाले पर भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास पास वाले पर जब भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेगा तो उसे विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल हाइड्रोएल्केन कहा जाएगा। और जब हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे जो है जेमिनल हाइड्रोएल्केन या जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। क्योंकि डाइहैलाइड हम पढ़ रहे हैं तो इसे विसिनल डाइहैलाइड और इसको जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल में हाइड्रोजन परमाणु जो होगा पास पास वाले कार्बन पर उपस्थित होगा, जबकि जेमिनल डाइहैलाइड में जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो एक ही कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गया डाइहैलोएल्केन। डाई के बाद है ट्राइहैलोएल्केन। ट्राई का मतलब हम जानते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3। इसका मतलब जब यक्स, और यक्स हम जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। एक्स हम जानते हैं, जैसे यहाँ बताया गया CnH2n+2 1x, यक्स आपका यही है Cl Br I या यक्स। तो इसमें ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो उसको ट्राई हाइड्रोएल्केन कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4 हो जाएगी तो टेट्रा हाइड्रोएल्केन, 5 हो जाएगी तो पेंटा हाइड्रोएल्केन, 6 हो जाएगी तो हेक्सा हाइड्रोएल्केन। और उससे मान लीजिए अधिक होती ढेर सारे हाइड्रोएल्केन, तो ढेर सारे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पॉली हाइड्रोएल्केन। जब इसकी संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है बहुत अधिक हो जाएगी या 6 से ज़्यादा हो जाएगी सामान्यतः, तो उसको हम पॉली हाइड्रोएल्केन कहते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण। और ये जो वर्गीकरण है वो है कार्बन की हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें लगभग 5-6 प्रकार का होता है। ये उसमें पहला क्या है, मोनोहाइड्रोएल्केन। मोनोहाइड्रोएल्केन में आपको बताया गया जब जो है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होगी तो मोनोहाइड्रोएल्केन। डाइहाइड्रोएल्केन, जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होगी डाइहाइड्रोएल्केन। डाइहाइड्रोएल्केन 2 प्रकार का होता है, विसिनल डाइहैलाइड और दूसरा होता है जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल में हाइड्रोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन पर उपस्थित होता है, जबकि जेमिनल में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ट्राई के लिए 3 हो जाएगा। फिर आपको बताया गया यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो जाएगी तो उसको टेट्राहाइड्रोएल्केन या 5 होने पेंटा, इसी प्रकार से कहा जाएगा। अधिक होने पर या अनेक होने पर उसको पॉलीहाइड्रोएल्केन कहा जाता है। अब इसके बाद है मोनोहाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण। अब मोनोहाइड्रोएल्केन जो होते हैं इसका वर्गीकरण जो किया गया है ये 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। कुछ यौगिक हम यहाँ पर लिखे, इनमें देखिए तीनों में अंतर क्या है। जैसे देखिए लिख दिया गया CH3 H और यहाँ पर हो गया Cl। दूसरा C, यहाँ पर हो गया CH3 H Cl। अगला CH3 CH3 तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर देखिए सब में क्या है, सब में जो है यहाँ भी कार्बन परमाणु पर स्थित संकरण है, यह चारों संयोजकता एकल बंधों के द्वारा सभी में संतुलित होगी। अंतर सभी में क्या है कि यहाँ जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है इससे एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा है, इससे 2 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, इससे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। तो ये जो है इसको जब हाइड्रोजन परमाणु जो है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उससे केवल एक ही सामान्यता उस प्रकार से कार्बन परमाणु जुड़ा हो, डायरेक्ट इससे अटैच हो, तो उसको जो है प्राथमिक हाइड्रोएल्केन या 1 डिग्री हाइड्रोएल्केन इसको कहा जाता है। इसको कहा जाएगा प्राथमिक हाइड्रोएल्केन
इसको कहा जाएगा द्वितीयक हैलोएल्केन, या जो है इसको हम 2 डिग्री कहेंगे, और इसको कहा जाएगा तृतीयक हैलोएल्केन, या इसको हम लोग 3 डिग्री हैलोएल्केन कहेंगे। प्राथमिक हैलोएल्केन ये है, द्वितीयक हैलोएल्केन, और ये क्या है, तृतीयक हैलोएल्केन, या इसको 1 अंश हैलोएल्केन, इसको 2 अंश और इसको 3 अंश हैलोएल्केन कहा जाता है। तो ये हो गया इनका वर्गीकरण हो गया। अब जो है इनका हम नामकरण पढ़ते हैं, मोनो हैलोएल्केनों का नामकरण या हैलोएल्केन का नामकरण हम पढ़ते हैं। तो हैलोएल्केन के नामकरण में जो है उसमें देखिए सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण जो होता है हैलोएल्केनों का वो एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड होता है इसका। तो जैसे है एल्किल हैलाइड में जैसे लिख दिया गया है CH3Cl, तो एल्किल हैलाइड। एल्किल क्या है, सामान्यतः एल्किल को सामान्य रूप से R से प्रदर्शित किया जाता है। एल्किल को 11 में भी आपको ये बताया गया है कि एल्किल को R से प्रदर्शित किया जाता है, और R का मतलब होता है CH3 C2H5 C3H7 R। इनको जो है एल्किल कहा जाता है। ये मेथिल है, ये एथिल है, ये प्रोपिल है, ब्यूटिल, ऐसे होता है। तो एल्किल हो गया और ये हो गया हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड, तो एल्किल में ये क्या है, मेथिल है, मेथिल, और ये हैलाइड जो क्योंकि क्लोराइड वाला फॉर्म है तो हो जाएगा क्लोराइड। तो नाम हो जाएगा क्या इसका, मेथिल क्लोराइड। ऐसे ही ये अगला लिखे जैसे हो गया दूसरा लिखना चाहें C2H5Br हो गया। तो इसमें क्या है C2H5 को बोला जाता है एथिल, और यह है ब्रोमीन, अर्थात जो है यहाँ ब्रोमाइड आयन बनेगा तो हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अभी मान लीजिए हो गया CH3I, तो नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इनके ये जो हैं, या जैसे लिख दिया गया C3H7Br, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। एल्किल हैलाइड के ये साधारण नाम इनका जो होता है वो एल्किल हैलाइड के अनुसार लिखा जाता है। पर इनका IUPAC नाम जो होता है, IUPAC नाम ऐसे नहीं होता है। IUPAC नाम लिखने के लिए आपको IUPAC नामकरण आपको 11 में बताया गया है, यहाँ पर समझ लीजिए। IUPAC में इनका नामकरण हम कैसे करेंगे, इनको देखिए। जैसे लिखा गया है CH3Cl, तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इसमें क्लोरीन या जो भी उनका होता है पहले ये प्रतिस्थापी के रूप में सामान्यतः माने जाते हैं। तो पहले इनकी संख्या और इसका नाम लिखा जाता है। जैसे ये है, यहाँ पर तो क्लोरीन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे। या इसके लिए आपको जैसे बताया गया क्लोरो लिखा जाता है, क्लोरो, और उसके बाद एक कार्बन परमाणु है तो हो जाएगा क्या, मेथेन, क्लोरोमेथेन। या एक ही नंबर से, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु है तो लिखा जा सकता है 1 क्लोरोमेथेन भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्लोरोमेथेन लिखा जाएगा। अगला जैसे हो गया C2H5Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोएथेन इसका नाम हो जाएगा, ब्रोमोएथेन। दूसरा लिख दिया गया जैसे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, या लिख दिया गया ऐसे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ऐसे के लिए आपको बताया गया है IUPAC नामकरण में सर्वप्रथम जो नामकरण आपको बताया गया उसमें मुख्य रूप से 4 चीजें याद रखनी होती हैं। सर्वप्रथम हमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करना होता है। दूसरे नंबर पर हमें जो है अंकन करना होता है।
तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापी का स्थान एवं नाम लिखा जाता है और चौथे नंबर पर संपूर्ण श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो इसमें हम अंकन करेंगे। अंकन क्या करना, दो ही कार्बन परमाणु है, या यहाँ देखेंगे एक कार्बन परमाणु, दो कार्बन परमाणु, एक नंबर पर भी क्लोरीन है, दो नंबर पर भी क्लोरीन है, तो इसका 1 भी लिखा है, 1, 2 लिख सकते हैं, 1, 2, और ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, तो 1, 2, इसके बाद हो जाएगा डाई, 1, 2 डाई, इसको क्या लिखा जाता है, Cl को क्लोरो, 1, 2 डाई क्लोरो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो हो जाएगा एथेन, 1, 2 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए संख्या बढ़ती है, इस तरह से लिख दिया जाए CH3 CH2 Cl Cl CH, मान लीजिए Br हो गया। इसके बाद यहाँ पर हो गया CH3, तो इसका नामकरण तो इसमें आपको बताया गया है, जब भी हम इनका अंकन करते हैं उस तरफ से किया जाता है जिधर से जो प्रतिस्थापी हो नजदीक हो, तो इधर से करेंगे 3 नंबर पर प्रतिस्थापी जाएगा, इधर से करेंगे 2 नंबर पर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी आपको बताया गया है इसमें जो भी प्रतिस्थापी हो पहले उस प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, जिसका जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेट में जो होता है उसमें नाम पहले आए, पहले वाला वर्ड पढ़े, अक्षर पढ़े। तो इसमें ब्रोमीन इसको लिखा जाता है, ब्रोमीन 20 लिखा जाता है, पहले बी आएगा, इसका स्थान इसे अंकन, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी 5 कार्बन वाली, हमने अंकन कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 अंक दे दिए। इसके बाद तीसरे स्टेप पर जैसे आपको बताया गया कि प्रतिस्थापी का स्थान लिखना होता है और उसका नाम लिखना होता है। तो एक प्रतिस्थापी ये है, तो ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो हो जाएगा 2। इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसके बाद 3 नंबर पर देखिए 2 प्रतिस्थापी हैं और दोनों सेम हैं, तो हो जाएगा 3, 3। उसके बाद डाई, दोनों क्लोरो हैं, मतलब क्लोरीन ही है, तो क्लोरो, 2 ब्रोमो 3, 3 डाई क्लोरो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तो 2 ब्रोमो 3, 3 डाई क्लोरो, और उसके बाद 5 के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट, और पेंट में एन जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा पेंटेन, 2 ब्रोमो 3, 3 डाई क्लोरो पेंटेन। एक बहुत ज़्यादा ये नाम भी थोड़ा सा पूछा जाता है, CH3, इसका नाम क्या है, इसका साधारण नाम जो है वो क्लोरोफार्म है, इसका जो साधारण नाम है वो क्या है, क्लोरोफार्म, और सूत्र क्या है, CH3। पर IUPAC नाम क्या, या इसको ट्राई हैलोजन भी कहा जाता है, ट्राई हैलोजन भी इसको बोलते हैं क्लोरोफार्म को। तो यहाँ देखिए कार्बन है, एक हाइड्रोजन, बाकी क्या है, Cl, और क्या हो जाएगा, Cl, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, तो हो जाएगा 1, 1, 1 लिखा जा सकता है। और उसके बाद ट्राई, लिख दिया इसको, जैसे Cl, Cl, ClH, एक ही नंबर से 3 कार्बन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो 1, 1, 1, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 3, तो 3 के लिए क्या लिखा जाता है, ट्राई, 1, 1 ट्राई। उसके बाद सब क्लोरीन ही है, क्लोरो, 1, 1, 1 ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन परमाणु एक के लिए क्या लिखा जाता है, मेथेन, तो 1, 1, 1 ट्राई क्लोरो मेथेन। क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु है या इसकी उपस्थिति ना भी दर्ज करें तो भी बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी।
सामान्यतः ट्राइक्लोरोमेथेन, अर्थात क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नाम होता है वो ट्राइक्लोरो क्या होता है, मेथेन होता है। तो ये हो गया इनका नामकरण, इसी तरह से नामकरण होता है इनका। इसमें कोई भी समस्या हो नामकरण में तो उसको तुरंत पूछें। अब इसके बाद है मोनोहैलोएल्केनों में समावयवता। मोनोहैलोएल्केनों में क्या है, समावयवता। तो मोनोहैलोएल्केन में मुख्य रूप से तो इसमें है पहला श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता जिसको चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चैन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या होती है, जब किसी हैलोएल्केन में कार्बन परमाणु की जब किसी हैलोएल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति परिवर्तित हुए बिना कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता आ जाती है तो वहाँ जो होती है श्रृंखला समावयवता पाई जाती है, या वहाँ श्रृंखला समावयवता होती है। जब किसी हैलोएल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति परिवर्तित हुए बिना कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ श्रृंखला समावयवता होती है। जैसे देखिए यहाँ लिख दिया जाए CH3 CH2 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 Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। नाम क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन इसका नाम होगा। और यहाँ पर जो श्रृंखला है वो देखिए एकदम सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई भी प्रतिस्थापी जो है या पार्श्व श्रृंखला उपस्थित नहीं है। तो कार्बन की ये एक सीधी श्रृंखला है, इसका नाम है क्लोरोब्यूटेन, या लिख सकते हैं 1-क्लोरोब्यूटेन भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए इसी अणुसूत्र से हम ऐसे भी बना सकते हैं CH3 CH, यहाँ CH3, इसके बाद CH2 Cl। दोनों के अणुसूत्र सेम है, अणुसूत्र दोनों के बराबर हैं, पर दोनों में जो कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति है वो बदली नहीं है, वो परिवर्तित नहीं हुई है, पर दोनों की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता है। इसलिए इसमें जो होगा क्लोरोब्यूटेन में जो होगा वो श्रृंखला समावयवता पाई जाती है। इसमें देखिए क्योंकि यहाँ पर ये पार्श्व श्रृंखला बन गई जबकि यहाँ पर एक सीधी श्रृंखला थी, तो यहाँ पर श्रृंखला में क्या उत्पन्न हो गई, भिन्नता। तो श्रृंखला में भिन्नता उत्पन्न हो गई तो कौन सी समावयवता हो जाएगी, श्रृंखला समावयवता। उसके बाद है स्थान समावयवता। क्या है, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता क्या होता है, तो स्थान का मतलब हम जानते हैं कि किसी का निश्चित एक स्थान, जब हाइड्रोजन परमाणु का स्थान जो है परिवर्तित तो हो जाए तो वहां पर स्थान समावयवता होगी। जब किसी हाइड्रोएल्केन में या किसी कार्बन की श्रृंखला में जो हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति है वह परिवर्तित हो जाए तो वहां पर कौन सी समावयवता होगी, स्थान समावयवता होगी। जैसे ही क्लोरोब्यूटेन में लिखा है CH3 CH2 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 Cl, तो यहाँ है क्या, क्लोरो, इसका नाम क्या है, क्लोरोब्यूटेन है, यह लिखा जा सकता है 1-क्लोरोब्यूटेन। 1 2 3 4 1-क्लोरोब्यूटेन है। अब इसी में हम स्थिति इसकी बदल दें, इसको यहाँ पर लेकर चले आए, हो जाएगा क्या, इसे देखिए CH3 CH2, यहाँ इसके बाद CH2 Cl और हो जाए CH3।
दोनों के सूत्र सेम है, 1 2 3 4। कार्बन परमाणु संख्या कितनी 4, C4। उसके बाद हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 दोनों, और Cl। इसमें भी 4 कार्बन परमाणु 3 2 5 2 7, सॉरी यहाँ पर ऐसे है, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, 1 2 3 4। तो 3 2 5 और सॉरी यहाँ कितना है 3 2 5 2 7 दोनों, 3 2 5 5 3 8 1 9, ठीक है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है और ये Cl हो गया। तो यहाँ जो है इसमें भी C4H9Cl सेम अणुसूत्र यहाँ भी है और सेम अणुसूत्र यहाँ भी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 क्लोरोब्यूटेन था, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अब हाइड्रोजन परमाणु कितने नंबर पर आ गया 2 नंबर पर, तो हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति परिवर्तित हो गई, स्थान जो है हाइड्रोजन परमाणु का बदल गया, तो कौन सी समावयवता हो जाएगी स्थान समावयवता। इसके बाद इसमें प्रकाशिक समावयवता भी पाई जाती है। इसमें जो है क्या नाम है हाइड्रोएल्केन में, सामान्यतः मोनोहाइड्रोएल्केन में प्रकाशिक समावयवता भी पाई जाती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज अर्थात जिसको कहा जाता है प्रकाशिक समावयवता। तो इसमें है जो है प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, लेकिन प्रकाशिक समावयवता उसी हैलोएल्केन में पाया जाता है जिसमें असममित कार्बन परमाणु होता है। असममित जिस कार्बन परमाणु में, जिस कार्बनिक यौगिक में असममित कार्बन परमाणु होगा, जिस हैलोएल्केन में या जिस मोनोहाइड्रोएल्केन में असममित कार्बन परमाणु पाया जाएगा, उसमें प्रकाशिक समावयवता का गुण पाया जाएगा। मतलब ऐसे जो हैलोएल्केन होंगे वह प्रकाशिक समावयवता व्यक्त करते हैं। तो 2 क्लोरोब्यूटेन जो है, 2 क्लोरोब्यूटेन ये जो कार्बनिक यौगिक है ये प्रकाशिक समावयवता व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है। सूत्र इसका क्या होगा, CH3 CH2 CH होगा, Cl और उसके बाद हो लिख सकते हैं C2H5Cl। अब इसके देखिए 2 रूप हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर देखिए लिखा जा सकता है HCl और यहाँ पर C2H5। इसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं मिरर या दर्पण रख दिया जाता है, तो प्रतिबिंब जो होगा परिवर्तित हो जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा, CH3 Cl H और क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। यहाँ डी फॉर्म हो जाएगा डेस्ट्रोरेटरी, और यहाँ पर जो है देखिए ये क्योंकि बाईं तरफ घुमाने का कार्य करेगा, क्योंकि इधर दाईं तरफ घुमाएगा इस तरह से चलेगा, तो डेस्ट्रोरेटरी जिसको हम बछड़ा रहो या डी फॉर्म इसको कहा जाएगा, DR इसको सामान्यतः प्लस भी कहा जाता है। और इसके बाद ये क्योंकि ये बाईं तरफ घुमा रहा है तो इसको जो है लेबोरेटरी अर्थात जो इसको हम एल फॉर्म कहते हैं, या एल को जो है सामान्य रूप से माइनस भी कहा जाता है। तो ये देखिए इसमें इस कार्बनिक यौगिक में 2 क्लोरोब्यूटेन में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। असममित कार्बन परमाणु क्या होता है, जब कार्बन की जो संयोजकता होती है या जब कोई कार्बन परमाणु 4 भिन्न परमाणुओं से घिरा हुआ होता है तो उसी कार्बन परमाणु को असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। तो ये जो कार्बन का परमाणु है ये देखिए क्लोरीन से इधर मिथिल हाइड्रोजन एथिल, ये भिन्न इसके चारों तरफ जो है
भिन्न भिन्न जो है परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए ये जो कार्बन का परमाणु होगा इसको असममित कार्बन परमाणु कहा जाएगा। तो जिसमें जिस भी हैलोएल्केन में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होगा वह प्रकाशित समवायता क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो 2-क्लोरोब्यूटेन में जो है असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है या पाया जाता है, इसलिए 2-क्लोरोब्यूटेन प्रकाशित समवायता व्यक्त करता है। तो ये जो है, और इसके अतिरिक्त अभी कहिए जो है 2-क्लोरोप्रोपेन प्रकाशित समवायता व्यक्त करे, तो 2-क्लोरोप्रोपेन प्रकाशित समवायता व्यक्त नहीं करेगा। 2-क्लोरोप्रोपेन कहिए प्रकाशित समवायता को व्यक्त करे, तो ये 2-क्लोरोप्रोपेन प्रकाशित समवायता को व्यक्त नहीं करेगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या बनेगा, CH3 CH Cl और CH3। तो यहाँ मतलब इसको हाइड्रोजन को हम ऊपर लिख दें। तो ये देखिए यहाँ Cl यहाँ Cl यहाँ तो भिन्न हैं, पर ये दोनों क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, एक जैसे। और हमें पता है कि जो है प्रकाशित समवायता वही हैलोएल्केन व्यक्त करेगा जिसमें असममित कार्बन परमाणु होगा। तो इस कारण से ये प्रकाशित समवायता व्यक्त नहीं करेगा, जबकि 2-क्लोरोब्यूटेन जो होगा वो प्रकाशित समवायता को व्यक्त करेगा। धन्यवाद।